नमस्कार मित्र, एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जीआईटी की सीरीज चल रही है और साथ साथ ब्लड की भी सीरीज चल रही है। और आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने ब्लड और ब्लड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर था एनीमिया, उसकी चर्चा हमने करी थी। हमने एनीमिया क्या होता है ये बताई थी और इसके बाद हमने ये भी बताया था कि एनीमिया के कितने टाइप होते हैं, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया और एटियोलॉजिकल एनीमिया आया था। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया के 4 टाइप, जिसमें नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, उसके बाद भी बहुत सारे माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक वगैरह था। ठीक है, वो हम चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम एटियोलॉजिकल एनीमिया और एटियोलॉजिकल एनीमिया का भी सबसे पहला टाइप है ना, हिमोलिटिक एनीमिया की चर्चा करने वाले हैं। एटियोलॉजिकल एनीमिया, ये समझिए जाइए कि एनीमिया का दूसरा यानी कि इडियोलॉजिकल का मतलब फंक्शन, डिजीज, डिसऑर्डर, पैथोलॉजी के बेस पे आरबीसी किस तरह से फंक्शन करता है, मैच्योर होता है नहीं होता है, इन सभी सेंस में एटियोलॉजिकल एनीमिया होता है। और इसका सबसे पहला टाइप है हिमोलिटिक एनीमिया। कौन सा टाइप है? हिमोलिटिक, हिमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, आइए चर्चा शुरू करते हैं इसकी, हिमोलिटिक एनीमिया की। देखिए मेरे भाई, ये जो वर्ड है ना हिमोलिटिक, ये हिमोलाइसिस से बना है ना। हिमोलाइसिस से बना नहीं है, मतलब हिमोलिटिक, हिमोलाइसिस ये सब वर्ड है। हिमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हिमोलाइसिस, हिमोलाइसिस का कोई किसी से बना नहीं है, इसके रूट वर्ड तो ये हीम है, हिमोलाइटिक, हिमोलाइसिस वगैरह वगैरह। हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल। यानी सिंपल मतलब ये है कि हिमोलाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी है। तो हिमोलिटिक एनीमिया क्या होगा? वो एनीमिया जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के चलते होता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी हम कह सकते हैं कि हिमोलाइटिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इसको इसको एक्चुअली में हिमोलाइटिक नहीं हिमोलिटिक कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। हेमोलिटिक एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज, यानी कि जो ब्लड के वेसल में आरबीसी सर्कुलेट कर रहे होते हैं उनके डिस्ट्रक्शन के चलते, यानी कि प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन के चलते। ठीक है ना, प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन का मतलब यह है, आगे बताएंगे, कि जो उसकी एक्चुअल लाइफ स्पैन होती है उससे पहले ही वो टूट के डिस्ट्रक्ट होकर खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? कैरेक्टराइज्ड बाय प्री मैच्योर, प्री मैच्योर, और एक चीज और जोड़ लेंगे, और रैपिड डिस्ट्रक्शन, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, यही क्या है? हिमोलिटिक एनीमिया है। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल चिल्ड्रन में ही होगा, एक आपको बता दिया ऐसा होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं हिमोलिटिक एनीमिया कितने टाइप का होता है। ठीक है ना, मतलब आगे अभी हम टाइप और उस टाइप के जितने सारे सब टाइप वगैरह होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म है ये सब चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम हिमोलिटिक एनीमिया के, हिमोलिटिक एनीमिया के टाइप की बात छेड़े तो हिमोलिटिक एनीमिया दो टाइप का होता है। एक जिसको हम इंट्रिंसिक या इनहेरिटेड एनीमिया कहते हैं, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है ना, मतलब एक जनरेशन से अगले ऑफस्प्रिंग में, फिर उसके ऑफस्प्रिंग में, इस तरह से शिफ्ट होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना, इनहेरिटेड, 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 और और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इनहेरिटेड और इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया, हिमोलिटिक एनीमिया है ना। और दूसरा इसका टाइप होने वाला है एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और एक्वायर्ड बोलेंगे। एक्वायर्ड का मतलब जो, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है, जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता है,
ये लाइफस्टाइल या किसी खास बीमारी के चलते, मतलब वो बीमारी कोई हो गया तो उसके चलते ये भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक और एक्वायर्ड, एक्वायर्ड हीमोलिटिक, हीमोलिटिक एनीमिया, है ना। अब वन बाय वन चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम केवल इनहेरिटेड की ही चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहला, ठीक है। इनहेरिटेड का नाम हम केवल एक लिखते हैं, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इसको इनहेरिटेड भी कहते हैं, आपको पता है। हीमोलिटिक, हीमोलिटिक एनीमिया। देखिए, समझिए ये होता क्यों है और क्या चीज है। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है? जेनेटिक। पहली बात ये कि ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब देखिए भाई, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, यानी कि आरबीसी में कोई दिक्कत हो जाए, देखिए जैसे कि ये रहा आरबीसी, और आरबीसी के प्रोडक्शन में कोई डिफेक्ट हो, फॉल्ट हो, यानी आरबीसी के प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट होगा, है ना। शिफ्ट होने का मतलब जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होगा, ठीक है ना। फॉल्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कि आरबीसी को प्रोड्यूस करने वाले, आरबीसी के प्रोडक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करने वाले जो एंजाइम है उनमें कोई दिक्कत हो, यानी अगर एंजाइम किसी तरह से काम नहीं कर रहा है या किसी भी तरह से डिसफंक्शन कर रहा है तो ये एनीमिया देखा जा सकता है। दूसरा, जो आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, अगर ये ठीक नहीं हो, ठीक नहीं होने से मेरा मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत हो तो भी ये, अब सेल मेम्ब्रेन देखिए ना, सेल मेम्ब्रेन कमजोर है, फ्रेजाइल है, तो रप्चर होगा, और रप्चर होगा तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये भी हो सकता है। यूजुअली एक चीज देखिए, आमतौर पर जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन किसकी मेरे भाई? आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है 120 डेज की होती है। लेकिन इस एनीमिया के केस में ना, जो लाइफ स्पेन रह जाती है इस पर्टिकुलर एनीमिया के केस में, वो 10 से 20 दिन तक ही रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्ट्रक्ट हो जाता है। और तीसरा इसका हो सकता ये है कि ये तो ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंजाइम सेल मेम्ब्रेन या हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर, है ना, इसमें किसी तरह के प्रोडक्शन में या फिर इसकी मैकेनिज्म में कोई दिक्कत है, हीम वाले पार्ट में या ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह वाले पार्ट में कोई दिक्कत है, तो इस तरह का इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, जो जेनेरेशन टू जेनेरेशन ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ये रहा आपका इंट्रिंसिक हेमोलिटिक एनीमिया। आइए हम इसके बाद एक्सट्रिंसिक भी देख ही लेते हैं, या फिर इसी की चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये जो इंट्रिंसिक है ना, ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होगा। पहले वाले को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, सिकल, सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। और दूसरे का नाम है थैलेसेमिया। क्या नाम है? थैलेसेमिया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे, यानी कि जब वीडियो बनेगा, तो हम चर्चा करेंगे किस पे? इस पे, है ना। सिकल सेल एनीमिया पे भी चर्चा करेंगे और थैलेसेमिया पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद करते हैं आपका।